हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया का टॉपिक है आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 क्या है, इसको कब गठित किया गया, पारित किया गया, आज हम इस वीडियो में विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो पार्लियामेंट द्वारा 4 अगस्त 2009 को जो था वो पारित किया गया था। और इसमें इसके तहत संविधान मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आर्टिकल 21A के तहत ये बात करी गई थी कि बच्चों को जो कि 6 to 14 ईयर्स तक के एज क्राइटेरिया में आते हैं उनको जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और जो हमारा इंडिया था वो बच्चों का मौलिक अधिकार, उनका जो फंडामेंटल राइट, जो शिक्षा का उनको फंडामेंटल राइट करने वाला जो था 135वां देश रहा है। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली, अगर हम डिटेल में अगर देखते हैं तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि इसमें बच्चों को जो था वो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करी गई। और इसमें जो था कि किसी भी प्रकार का उनको कोई दंड नहीं दिया जाएगा और एडमिशन के समय उनसे कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा। और जैसे कि कब होता है कि अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड किया जाएगा और बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जो भी इनसे मतलब एफ़र्ट्स किए जाएंगे राइट टू एजुकेशन के अंदर, उन सभी एफ़र्ट्स के बारे में बात की गई है। चलिए अब हम इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ऑल्सो नोन एज द RT Act 2009, was enacted by the Parliament of India on 4 अगस्त 2009। ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा इसको कब गठित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। It describes modalities of importance of free and compulsory education for children aged between 6 to 14 years in India under Article 21A of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अंडर जो आर्टिकल 21A लिखा गया था उसमें यह बात करी गई कि 6 to 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010 एंड मेड इंडिया वन ऑफ द 135 कंट्रीज टू हैव मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ फॉर एवरी चाइल्ड। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट हुआ था, इसका इफेक्ट कब देखने को मिला था? 1 अप्रैल 2010 को। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा इंडिया था वो जो एजुकेशन बच्चों का जो फंडामेंटल राइट था उसको घोषित करने वाला 135 मतलब 135वां देश रहा है। इससे पहले हमारे जो और कंट्रीज थी वो इसको अप्लाई कर चुके थे, लेकिन हमने कब किया? 135th नंबर पे आते हैं। It prescribes minimum norms for elementary schools, prohibit unrecognized schools from practice and advocates against donation fees and interviews of children at the time of admission। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी बच्चे से at the time of admission कोई भी किसी भी प्रकार का जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई डोनेशन फीस ली जाएगी। The Right to Education Act keeps a check on all neighborhoods through regular surveys and identifies children who are eligible for receiving an education but do not have the means to। हमें उन सभी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो था हमें उन सभी चिल्ड्रंस को फाइंड करना है, ऐसे सर्विस करनी है जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं जिसके थ्रू वो पढ़ सके। तो हमें उन सारे रीजंस को क्या करना है? फाइंड करना है और हमारे को उनको सोल्यूशन निकालना है, जो कि जिसके बाद जो है वो RT Act 2009 में की गई है। तो ये था सिर्फ RT Act 2009। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस की बात की गई है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।